Hi guys, welcome back to our channel. So today we are learning how to crochet a cute ribbon. तो क्रोशेट रिबन के लिए हमें 3 आइटम्स की नीड है। फर्स्ट इज यार्न, मैंने ग्रीन कलर का यार्न लिया है। सेकंड इज टूल, 4 mm टूल लिया है। अगर आपको थोड़ी सी पतली सी रिबन बनानी है तो आप कोई भी टूल ले सकते हैं, कोई कम टूल ले सकते हैं। एंड थर्ड इज निडल। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रिबन बनाई थी और इसकी मैंने 21 चेन्स की रिबन बनाई थी। अगर आपको छोटी सी रिबन बनानी है तो आप 21 चेन्स की बना सकते हैं, बट अगर आपको कोई बड़ी रिबन बनानी है, जैसे कि मैं अभी आपको बड़ी रिबन बनाना सिखाऊंगी, तो मैं 43 चेन से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और छोटी रिबन्स को बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप टूल जो है वो 4 mm का यूज़ नहीं करेगा, 2.52 का कर लिया आपने, 3 का कर लिया। और आप जो आपका यार्न है वो भी 4 प्लाई 3 प्लाई का नहीं लीजिएगा, थोड़ा पतला वाला जो होता है वो आप लीजिएगा, तो आपकी रिबन छोटी भी बनेगी और पतली सी भी बनेगी। सो सबसे पहले हमें चेन्स बनानी है, 43 चेन्स। और चेन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नॉट लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉट लगाना सिखाती हूँ। आपको 2 फिंगर्स इस तरीके से लेना है और एक तरीके से क्रॉस बनाना है अपनी फिंगर पे। देन आपको अपना टूल लेना है, ठीक है, इस तरह से क्रॉस बना लेना है। उसके बाद आपको जो है वो टूल लेना है अपना, और टूल का जो आपकी जो टूल का फेस है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए। अच्छा, जो आपको क्रॉस बनाता है तो उसका जो फर्स्ट है वहाँ पे आपका एक टूल जाएगा अंदर, देन सेकंड से आपका जाएगा बाहर निकलेगा, तो आपकी एक नॉट बन जाएगी, ठीक है। फिर आपको जो आपकी यार्न है वो दोनों साइड से पकड़ के आपको उसको खींचना है, तो एक यार्न या आपकी जो एक नॉट बन जाएगी, ठीक है। हम जो हमारी चेन्स हमें बनानी है उसकी हमारी नॉट बन चुकी है। अब हम यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले आप यार्न को लिए और अपनी एक फिंगर पे जैसे रोल ओवर करते रहे पूरा, ठीक है, ताकि आपका जो एक तरीके से यार्न है ना वो टाइट हो जाएगा। फिर आप यार्न पुल ओवर करेंगे, देन आपको वहाँ से टूल से बाहर निकालना है। जो आपने न्यू यार्न लिया है ना उसको आपको पुराने यार्न से बाहर निकालना है। आपको पुराना यार्न बाहर निकाल देना है और जो नया यार्न आपने लिया है अपने टूल पे वो अंदर ही रखना है। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, चेन बन जाएगी, ठीक है। मैंने एक चेन बना ली है, अपनी सेकंड चेन बना रही है इसी तरीके से कि मैंने नया यार्न लिया है उसको पुराने यार्न से निकाला है, तो मेरी सेकंड चेन बन गई है। इसी तरह से मैंने अभी थर्ड चेन भी बना लूँगी और हमें टोटल 43 चेन्स ही बनानी है। अच्छा, तो अब हमारी जो है वो 43 चेन्स कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आपको पूरी चेन बनानी है जिस तरह से मैं आपको सिखाई है। अब आपको क्या करना है कि आपको सिंगल क्रोशेट करना है। जो फर्स्ट चेन है उसको स्किप कर देना है और सेकंड चेन से आपको स्टार्ट करना है। सेकंड चेन के अंदर जो आपका वी है उसके अंदर आपको अपना टूल डालना है, ठीक है। अच्छा, टूल डालने के बाद आपको यार्न पुल ओवर करना है और आपको जो है फिर 2 यार्न्स आपके टूल में आ जाएंगे। फिर आपको एक और दफ़ा यार्न पुल ओवर करना है और आपको दोनों के दोनों जो यार्न्स है टूल में से वो निकाल देने, तो आपका ये फर्स्ट सिंगल क्रोशेट हो जाएगा। अब आपको इसी तरीके से 43 चेन्स में आपको करना है। अच्छा, 43 नहीं होंगे, हमारी 42 सिंगल क्रोशेट्स बनेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट जो है चेन को स्किप किया था। अब हम थर्ड चेन में भी सेम थिंग करेंगे, हम टूल डालेंगे अंदर वी का और फिर हम जो यार्न लेंगे और फिर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरीके से फोर्थ में भी करेंगे एंड 42 टाइम्स हम पूरा ये क्रोशेट डन करेंगे सिंगल क्रोशेट। अच्छा, अभी 42 टाइम्स सिंगल क्रोशेट हो गई है और हमारी फर्स्ट रॉ भी डन हो गई। हमें जितनी भी रॉज बनानी हो, मैं यहाँ पे 5 रॉज टोटल बनाऊंगी। अब हमें सेकंड रॉ के लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट सिंगल चेन बनानी होगी नॉर्मल, जैसे यार्न ओवर करते हैं, एंड देन न्यू यार्न को रखेंगे टूल पर और जो हमारे ओल्ड यार्न होगा उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। सिंपल हम सिंगल चेन बना लेंगे एंड फिर अपनी जो हमने सिंगल क्रोशेट की पूरी एक टर्न बनाई है, रॉ बनाई पूरी, उसको हम टर्न ओवर करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वीज बहुत सारे क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है। अब इस वी के अंदर नहीं डालेंगे हम, ठीक है, इस वी के नीचे से डालेंगे कि पूरी जो हमारे यार्न है ना, टूल है ना हमारे, उस पर हमारा पूरा वी आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले हम फर्स्ट जो चेन है उसको स्किप कर देंगे जो हमने चेन अभी बनाई है, देन सेकंड चेन से हम स्टार्ट करेंगे जो हमने पहले भी किया था, ठीक है। और हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। हमने ये टूल डाला है वी के नीचे से, सिंगल जो हमारा सेकंड वी हमारा उसके नीचे से हम डालेंगे और फिर हम यार्न लेंगे एंड देन हमारे पास जो है हमारे टूल में 2 यार्न हो जाएंगे एंड देन सिंगल क्रोशेट के लिए हम वापस से एक और यार्न लेंगे और फिर हम हमारी जो दोनों यार्न्स है ना टूल के वो बाहर निकाल देंगे, तो हमारा सिंगल क्रोशेट सेकंड रॉ का फर्स्ट सिंगल क्रोशेट डन हो जाएगा। इसी तरह हमें ये पूरी 42 टाइम्स ये रिपीट चीज़ करनी है। अब मैं जो है वो थर्ड चेन में कर रही हूँ। थर्ड चेन की वी से मैंने यार्न लिया है, देन मैंने वापस से यार्न पुल ओवर किया है एंड देन मेरा सिंगल क्रोशेट यहाँ से भी डन हो जाएगा।
तो 42 टाइम्स अब जब ये सिंगल क्रोशेट कर लेंगे तो हमारी सेकंड रो भी डन हो जाएंगी। अब मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग यहाँ पे अपनी जो रो आप जो बना रहे हो उसकी शेप भी देख लो, मेरी भी शेप देख लो। अगर कोई भी चीज़ अलग है तो यानी आपने कुछ गलती की, मिस्टेक की, स्टेप आपने नहीं किया है तो आप वापस से वीडियो देखिए सही से बनाएं, ठीक है। अब मैं थर्ड रो बनाऊंगी। थर्ड रो के लिए भी सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे। हम एक सिंगल चेन बनाएंगे, देन अपनी रॉ को जो है वो टर्न ओवर करेंगे एंड देन जो हमने सिंगल चेन बनाई थी उसको हम स्किप करके सेकंड चेन से सिंगल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और ये चीज़ कितनी टाइम्स करेंगे हम? 42 टाइम्स करेंगे हम, ठीक है। तो हमारी थर्ड रॉ डन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो है वो सिंगल चेन बना लिए, टर्न ओवर भी कर लिया। अब हम सेकेंड चेन से वी से नीचे यार्न ओवर करेंगे, देन हम वापस से यार्न ओवर करेंगे तो हमारा सिंगल क्रोशेट डन हो जाएगा। अब ये आप 42 टाइम्स करेंगे तो आपका थर्ड रॉ भी डन हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपनी फोर्थ रॉज डन कर ली, थर्ड एंड फोर्थ दोनों कर लिए। अब आपको जो है वो देखना है कि आपकी रिबन जो है वो कैसी दिख रही है, ठीक है। आपको फोल्ड करके इसको देखना है। जैसे कि मेरी छोटी रिबन थी तो इसका आप देख सकते हो 21 चेन्स पे था, तो ये बहुत छोटा सा बना था, ठीक है। और मेरी टूल भी छोटा था। अब मैं इसको मेरी जो ये रॉ बनी है इसको मैं फोल्ड करके देखूंगी कि मेरी रिबन फोर्थ रॉज में कैसी लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको 5th रॉ तक लेकर जाऊंगी, ठीक है। तो अब हम इसकी 5th रॉ भी बनाएंगे एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी रिबन चाहिए, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ी रिबन चाहिए तो आप 7, 8, 9th रॉ भी बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं 5th रॉ तक ही जाऊंगी एंड आपका सेम ही पैटर्न होगा। क्या होगा पैटर्न? सिंगल चेन होगी, देन आपको अपनी रॉ को टर्न ओवर करना है एंड देन आपको फर्स्ट जो चेन आपकी उसको स्किप करके सेकेंड चेन से आपको अपनी पूरी की पूरी सिंगल क्रोशेट करनी है जितनी भी आपने चेन्स बनाई है। अच्छा, अब मेरी जो है 5th रॉ भी टर्न हो गई। अब मुझे यार्न को कट करना है। अब यार्न को जो आपको कट करना है ना, आपको इतना यार्न रखना है कि जो आप रिबिन जब फोल्ड करोगे तो आपको जो बीच में आपको एक पोर्शन दिख रहा है ये आपको अपने यार्न पे पूरा का पूरा पुल ओवर करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है यार्न ताकि आप पुल ओवर अच्छा सा कर सको। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यार्न रखा है और आप इसको कट कर दीजिएगा। अच्छा, तो रिबन का जो अपर पार्ट है उसके लिए हमने ये 5 रॉस बना लिए हैं। अब हम रिबन का जो नीचे का पार्ट होता है लोअर पार्ट, उसके लिए हमें सेम पैटर्न पूरा यूज़ करना है और आपको सेम 5 रॉस का जो है ये स्ट्रिप बनानी है आपको, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो वापस देख सकते हैं और आप ये वीडियो वापस देख के ये 5 रॉस की एक और स्ट्रिप बनाएंगे आप, ठीक है। ओके, सो हमने जो है वो सेकंड पार्ट भी हमारा जो सेकंड स्ट्रिप थी वो भी हमने बना ली थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका जो हमने जो इसकी यार्न थी ना हमने थोड़ा सा कम कट किया था पहले वाले से। अब हमें इस यार्न को क्या करना है, इसके अंदर हमें करना है ताकि ये जो है हाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी एक निडल चाहिए होगी, जो कि मैंने आपको फर्स्टली बता दिया था कि हमें एक निडल की भी नीड होगी। अब हमें क्या करना है कि यार्न को लेना है, निडल के अंदर डालना है। तो हमने जो है वो यार्न निडल के अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये अपनी स्ट्रिप जो है ना वो लेनी है, ठीक है। ये स्ट्रिप को आपको लेना है और आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये लाइन आपकी जो लाइन दिख रही है इसके अंदर अपनी निडल को आपको डालना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डालना है, ठीक है। जितनी आपसे ये निडल डल रही है ना वो इतनी डालनी है आपको। ये आपको ये बाहर निकालना है ऐसे, और भी डल सकती है, बस इतनी काफ़ी है। आपको ऐसे निडल निकाल देनी है। निडल डाल दिए, अब आपको निडल से यार्न पूरा निकाल देना है, ठीक है। जो आपका यार्न था ये पूरा आपको यहाँ से निकाल देना है, सही है। और आपको निडल भी निकाल देनी है और अपनी स्ट्रिप को सही से कर लेना है। अब जो ये यार्न आपका रह गया है इसको आप कट कर दो, ठीक है। यही सेम पैटर्न आपको ये वाली जो आपकी यार्न है इसके साथ भी आपको सेम यही करना है। तो हमने जो है वो यहाँ पर निडल से अपना यार्न कट कर लिया है और हमारी ये एक फर्स्ट स्ट्रिप है जो कि हमारी रिबन की जो नीचे होता है ना लोअर पार्ट उसके लिए होती है, और ये हमारी सेकेंड स्ट्रिप है जो हमने फर्स्ट बनाई थी जो कि हमारे रिबन के अपर पार्ट के लिए यूज़ की जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको जो आपके यार्न जो हमने सबसे बड़ा यार्न लिया था उसके आप आपको निडल डाल देनी है अपनी, ठीक है। मैंने निडल डाल दी है। अब हमें जो है अपने यार्न को, अपनी जो स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करना है और जिसमें आपने डाली है निडल उससे आपको इस तरीके से निकालना है, देखें। ये जो इसका पार्ट है ना इससे आपको इस तरीके से यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और जो आपका सेकंड स्ट्रिप का पार्ट है इससे आपको इस तरीके से
पुल ओवर करना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ से यार्न को, जैसे आपको यहाँ से आपका जो धागा है, जो यार्न है, वो आपको निकाल लेना है। देन आपको सेम चीज़, आपको सेकंड जो आपका फुल है, सारे के सारे स्टिचेस इसमें सेम चीज़ करना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइट कर लेना है, ठीक है, थोड़ा टाइट करना है। अब यही चीज़ आपको इसमें भी करनी है। यहाँ से आपने ली नीडल, यहाँ पे आपने डाली एंड देन यहाँ से आपने जो है वो अपना यार्न पुल ओवर कर लिया। अच्छा, तो हमने जो है वो यहाँ पर अपनी नीडल से स्टिच कर लिया है। अब हमें जो है अपनी रिबन बनानी है, रिबन का अपर पार्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसको मिडल पे लाना है। जो हमने नीडल जो स्टिच किया है इसको हमें मिडल पे लाना है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा मिडल पे आ गया है, ठीक है। आप इस तरह से लाओगे, देखो ये आपने किया है और आप इसको इस तरह से लाओगे तो ये आपकी मिडल पे आ गया। तो आपकी जो ये बड़ी आपकी यार्न है ना, इसको आपको इसके ऊपर रोल ओवर करना है, ठीक है। रोल ओवर करने के बाद इसको यहाँ से आपको नॉट लगा देनी है। आपको टाइट करके नॉट लगा देनी है यहाँ पे, इस तरह से आपको यहाँ पे टाइट करके नॉट लगानी है और आपको सेकंड नॉट लगानी है यहाँ पे। नॉट लगाकर आपको इसको भी टाइट कर देना है, ठीक है। ऐसे जो है वो आपकी रिबन का शेप आ जाएगा। अब आपको जो है अपना सेकंड जो आपकी स्ट्रिप थी वो लेनी है और इस स्ट्रिप को आपको इस तरह हाफ करना है एंड देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। फर्स्ट आपको ये हाफ करना है, ये ठीक है। आपको ये पॉइंट रख देना है कि ये आपके हाफ पॉइंट है, ठीक है, मिडल पॉइंट है और आपको यहाँ पे फोल्ड करना है, ठीक है। एंड देन जब आप फोल्ड करेंगे तो आपने ये जो रिबन बनाई है इसका जो बैक पॉइंट, इसको आपको यहाँ पे रख देना है और आपको इस यार्न से इसको रोल ओवर करना है। अच्छा, तो आपको इसको रोल ओवर करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं रोल ओवर करके आपको दिखा देती हूँ। आपने इसको रिबन का पे रख दिया है एंड टाइट करके आपको रोल ओवर करना है ताकि आपकी रिबन का अच्छा शेप, ठीक है। जितना आप टाइट इसको रोल ओवर करेंगे उतनी आपकी शेप जो है वो अच्छा आएगा। एंड देन यहाँ पर आप जो है वो इस तरीके से आपको डबल नॉट भी आप लगा सकते हो या आप सिंगल नॉट लगा लो। मैंने यहाँ पे डबल नॉट लगा ली है एंड देन आपको आपकी जो है रिबन की जो स्ट्रिप्स है इसको आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी रिबन बनाई है तो ये इस तरीके से बनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके यहाँ पे यार्न्स दिख रहे हैं, या तो आप इस यार्न को निडल में लेके यहाँ पे आप स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे आप यार्न के स्ट्रिप के अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप इसको कट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि निडल के अंदर लेते हैं और इसके अंदर आप स्टिच करते हैं। लेफ्ट ओवर यार्न था, हमने उसको निडल में ले लिया है और हम यहाँ से इसको, जो यहाँ पर आपकी स्ट्रिप्स है ना, इसमें आपको करना है, इसमें नहीं करना आपको, ठीक है। जो आपकी स्ट्रिप्स है इसमें आपको नॉर्मली यहाँ पर अपना यार्न डालना है, ठीक है। देन आपको यहाँ से निडल से बाहर निकाल लेना है। अच्छा, हमने यहाँ से यार्न निकाल लिया है और हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से हम जो सेकंड हमारे लेफ्ट ओवर यार्न है वो भी हम इस तरह से सेम पैटर्न करेंगे। ओके, सो मैंने सेकंड वाला भी कर लिया और हमारी जो रिबन है वो रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी रिबन रेडी हो गई। अगर आपको ये बड़ी रिबन बनानी है तो आप इस तरह से 43 चेन से बना सकते हैं और अगर आपको इसे छोटी बनानी है तो जो मैंने ब्लू वाली बनाई थी वैसी आप बना सकते हैं और वो 21 चेन्स की थी, ठीक है। सो रिबन हमारी ये रेडी हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।